क्या आपने भी कभी दिमाग लगाया कि कैपिटल को हम लायबिलिटी क्यों मानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम कैपिटल लिखते हैं वो हमेशा लायबिलिटी साइड क्यों लिखते हैं? अगर आपने नहीं लगाया तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे, कैपिटल को लायबिलिटी को कंसीडर करते हैं, यही वीडियो का टॉपिक है। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं कि कैपिटल होती क्या है, तब जाके हमें मतलब समझ तब जाके समझ में आएगा कि कैपिटल को हम क्यों लायबिलिटी मानते हैं। तो कैपिटल को होती क्या है, सबसे पहले तो ये हमें समझ आ जाए तो हमें चीज क्लियर हो जाएगी कि कैपिटल को हम लायबिलिटी क्यों कंसीडर करें। देखो, सबसे पहले कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है कि जो पैसा इन्वेस्ट करते हो अपने बिजनेस में, ठीक है, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। सिंपल सी बात है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो भी आप बिजनेस में, या तो स्टार्टिंग में, ज्यादातर स्टार्टिंग में कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो, बीच में कभी वो एडिशनल कैपिटल भी करते हो, लेकिन जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो बिजनेस के अंदर उसे कहते हैं कैपिटल। अब भले ही वो चाहे लोन लेके करो, भले ही आप चाहे कुछ भी लेके करो, आपका पैसा कहीं से भी लाओ, वो कैपिटल है। चाहे आप इसको लोन लेके लाओ, यानी कि या तो आप एसेट लेके लाओ कैपिटल, या तो आप लायबिलिटी लेके लाओ। ऐसे दो तरीके से होते कैपिटल। यानी कि या तो कैपिटल आप एसेट लेके आओ, सपोज करो कैश में आपने कैश इन्वेस्ट करा बिजनेस के अंदर, तो एसेट आ गया, ठीक है। कैपिटल आपकी कंसिडर हो जाएगी वो, जो आपने पहली बार क्योंकि कैश लगाया है वो, तो आपकी वो कैपिटल कंसिडर हो जाएगी जो आपने कैश बिजनेस में लगाया है। लायबिलिटी के फॉर्म में कैसे आ सकते हैं? लोन लेकर। आपके पास पैसा नहीं था, आपने बैंक से लोन लिया और वो कैपिटल आपके पास आ गई, तो ये भी कैपिटल मानी जाएगी, ठीक है, ये भी कैपिटल है। अब सवाल यह उठता है कि ये जो हमने पैसा लगाया कहीं से भी, चलो ठीक है, लेकिन इसको लायबिलिटी का मान रहे हैं, बिकॉज ये तो कैपिटल एक्चुअल में ओनर लगा रहा है। ये कैपिटल किस पे जाएगी? ओनर पे तो जाएगी। एक्चुअली में ये फायदा किसको दे रही है? ओनर को देगी। फ्यूचर में क्या होता है कि जब आपका बिजनेस क्या होता है कि बंद हो जाएगा, यानी कि बिजनेस जब एंड में ये बंद हो जाएगा, बैंक करप्सी हो जाएगी बिजनेस के अंदर, या फिर बिजनेस लिक्विडेट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं वाइंडिंग अप बोल सकते हैं, कि जब बिजनेस बंद हो जाएगा तब ये सारी की सारी कैपिटल पता किस पे जाएगी? ये वापस ओनर पे चल जाएगी। ये ओनर की ही कैपिटल ही तो है एक तरह की। ओनर ने पैसा लगाया, उसी से काम कर रहा है, फिर एक्चुअल में कैपिटल बढ़ती रहेगी, घट भी सकती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक्चुअल में सारा पैसा ये किस पे जाएगा? जब बैंक ये पूरा बिजनेस बंद करेगा तो खुद ही ले जाएगा ना अपने पास। तो ये फिर खुद ले जाएगा, तो ये तो एक्चुअल में ओनर को फायदा दे रहा है। ये तो एक्चुअल में ओनर को फायदा दे रहा है ना। तो ये फिर लायबिलिटी को मान रहे हैं, हम इसको एसेट मानना चाहिए। भाई ये तो हमें ओनर को फायदा दे रहा है। जो फायदा देती है चीजें वो तो एसेट होते हैं। ये आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कि जो भी चीज फायदा देती है, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो होते हैं जो आपको फायदा देते हैं, कैश में दे। ज्यादातर अकाउंटिंग की भाषा में तो कैश में देते हैं, ठीक है। ये भी कैश में ही देगा, एक तरह के कैश में तो है, एक तरह कैपिटल, या तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर जो आपको फायदा दे, जो कि आपके रिसोर्सेज होते हैं, उसी को बोला जाता है एसेट्स, ठीक है। लायबिलिटी होती है बेसिकली जो हमारे कर्जे होते हैं, यानी कि जिसको आपको पे करना पड़ता है। लायबिलिटी क्या होती है? जिसको आपको पे करना होता है, ठीक है, टू पे। या फिर जो आपके पास ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो आपके पास जिम्मेदारी होती है कि इसको पैसा देना है, या फिर आपके पास जिम्मेदारी चढ़ चुकी है कि भाई आपको ये सर्विस देनी है किसी को, तो ये लायबिलिटी है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो कैपिटल ओनर के लिए एसेट होना चाहिए। पर पर एक इसमें आपकी प्रॉब्लम है जो कि सारा कॉन्सेप्ट आपका दूर कर देगी। वो है कि अकाउंटिंग हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? कभी सोचा है आपने? जितनी भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? अकाउंटिंग हमेशा हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि आपको ये सोचना है कि मैं अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कर रहा हूं, ओनर के लिए नहीं कर रहा हूं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आपको ये हमेशा कंसिडर करना पड़ता है जो भी आप अकाउंटिंग करते हो, बिजनेस में क्या एसेट है, बिजनेस के क्या लायबिलिटी है, उसको देखते हुए आप अकाउंटिंग करते हो, ना कि ओनर के पास क्या एसेट है, ओनर के पास क्या लायबिलिटी है। ये बात समझ में आई आपको? कि ओनर की चीजों को अलग रखना पड़ता है, बिजनेस की चीजों को अलग रखना पड़ता है।
इसीलिए अकाउंटिंग जब बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो भाई साहब ओनर के एसेट को क्यों कंसिडर करेंगे हम? ये ओनर का ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एसेट है ये ओनर का, लेकिन बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्यों पता है? क्योंकि के बिजनेस से ये पैसा देगा, एक्चुअली में बिजनेस से पैसा जाएगा। फ्यूचर में जब भी ये बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा तो ये कहां से पैसा जाएगा? बिजनेस से ही तो पैसा जाएगा ओनर के पास, क्योंकि कैपिटल किस कब कहां इन्वेस्ट करी इसने? बिजनेस में इन्वेस्ट करी, है ना? उसके लिए तो कैपिटल एसेट बन जाएगा अपनी अकाउंटिंग जब वो करेगा, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस के लिए ये कर्जा है, क्योंकि बिजनेस को ओनर को वापस लुटाना है, वापस ये पे करना है। इसीलिए हम कैपिटल को हमेशा लायबिलिटी कंसीडर करते हैं। समझ में आया आपको? कि इसीलिए हम हमेशा लायबिलिटी को हमेशा लायबिलिटी कंसीडर करते हैं उसको, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए एक ऑब्लिगेशन बन चुका है कि फ्यूचर में नहीं, कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके, आज नहीं ठीक है कोई बात नहीं, फ्यूचर में कभी ना कभी जाके ये कैपिटल ओनर की ही बनने वाली है, उसके बाद तो 1 रुपया नहीं आने वाला बिजनेस में। तो बिजनेस को एक अलग एंटिटी मानने चलना पड़ता है और ओनर को अलग, और इस कॉन्सेप्ट को ये भी बोला जाता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। ये अकाउंटिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल भी है अकाउंटिंग का, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कैपिटल आपके लिए लायबिलिटी ही है बिजनेस के लिए, बिकॉज वो लायबिलिटी साइड कंसिडर करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपके लिए वो कैपिटल, आप सही तरीके से उसको एसेट मान लोगे, और एसेट नहीं, एसेट मान लिया तो फिर आप गलती कर दोगे, ठीक है ना? क्योंकि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो। तो इस फंडे को हमेशा आपको ध्यान रखना होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में कि कैपिटल को हम लायबिलिटी क्यों मानते हैं। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे लोग इसमें, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है या फिर सही तरीके से पता नहीं होता है। ये है सही तरीके से पता होना कि कैपिटल क्यों मानते हैं, ठीक है? सो कैपिटल इसलिए मानते हैं लायबिलिटी क्योंकि ओनर को एक्चुअली में वो देना होता है, ओनर की ही होती है वो। तो बिजनेस से पैसा जाएगा बाद में ओनर से, ओनर के पास, इसीलिए बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन कौन सी और वीडियो चाहते हो, वो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, बस आपको कमेंट करना है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप कॉमर्स के एक बेसिक फंडे प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके आप कॉमर्स के और भी ऐसे बेसिक फंडे अपने क्लियर कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।